to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी विनेश फोगाट से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद 8 अगस्त को विनेश ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान किया। ट्वीट किया, लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती, हम सब की हमेशा ऋणी रहूँगी, आप सबकी माफ़ी। आप जानते हैं 7 अगस्त को ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल से पहले विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वजह उनका 50 किलोग्राम की कैटेगरी के तय वजन से 100 ग्राम ज़्यादा पाया जाना। विनेश फाइनल खेलने वाली थी, पदक पक्का था, पर डिस्क्वालिफिकेशन से उम्मीद ध्वस्त हो गई। हालांकि उम्मीद की एक और किरण जागी, उन्होंने CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की है, सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। अब इस मामले में CAS की तरफ से फैसला नहीं आया है। पेरिस ओलंपिक से और भी खबरें आई। 21 साल के भारतीय पहलवान अमन सहरावत ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। 57 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने अल्बानिया के पहलवान जलिम खान अबाकरोव को हराया। सेमीफाइनल मैच जापान के रेसलर राई हिगुची के खिलाफ चल रहा है। इस मैच के और दूसरे रिजल्ट बता रहे हैं सूरज। पेरिस ओलंपिक से भारत ने अपना चौथा मेडल जीत लिया। इंडियन हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल घर ला रही। इससे पहले इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भी यही कारनामा किया था। आखिरी बार जब ये कारनामा हुआ था तो साल था 1968 और 1972 का। अब इनके अलावा नीरज चोपड़ा देर रात एक्शन में होंगे, जिनसे सभी को गोल्ड की उम्मीद है। पहलवान अमन सहरावत भी सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। अगर सेमीफाइनल जीतते हैं तो एक मेडल पक्का कर लेंगे। हालांकि अंशु हार गई तो ये एक बुरी खबर भी पेरिस से आई। एक और खबर भारतीय रेसलर से जुड़ी। अंतिम पंघाल को कथित तौर पर देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। पेरिस पुलिस के हवाले से खबर सामने आई कि पंघाल ने अपना ID कार्ड, एक्रेडिशन कार्ड अपनी बहन को देकर उन्हें ओलंपिक्स खेलगांव में गलत तरीके से एंट्री कराई। इसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है, वो देश वापस आएंगी। इस मामले में पंघाल ने वीडियो जारी करके अपना पक्ष भी रखा और इन खबरों को गलत बताया। तो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे आने के बाद में मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड लेके वहाँ पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहाँ पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एक्रेडिटेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ? तो उन्होंने एक्रेडिटेशन कार्ड देखा और एक्रेडिटेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एग्रीडेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे। और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन के लिए। और एग्रीडेशन की वेरिफिकेशन करने के बाद उसे एग्रीडेशन दे के वापस भेज दिया था। इस संबंध में भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से बयान नहीं आया है। अगली सुर्खी दिल्ली से। ओल्ड राजेंद्र नगर की राव IAS कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे पर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट सामने आई। लिखा गया, राव IAS स्टडी सर्कल के मालिक और प्रबंधन छात्रों के जीवन की परवाह किए बिना बेसमेंट के खतरनाक दुरुपयोग में शामिल रहे, आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं। MCD और फायर विभाग ने पहले भी इमारत में हो रहे नियमों के उल्लंघन को देखा पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोचिंग सेंटर की इमारत के लिए फायर विभाग की NOC की जरूरत थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। उसकी ऊंचाई 9 मीटर से ज़्यादा थी। NOC नहीं थी। रिपोर्ट में MCD अधिकारियों पर बरसाती नालों पर अतिक्रमण और डिसिल्टिंग की कमी का आरोप भी लगाया गया। आखिरी सुर्खी पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और CPIM के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य से जुड़ी है। 8 अगस्त की सुबह उनका निधन हो गया। वो 80 साल के थे और लंबे वक्त से बीमारियों से जूझ रहे थे और सार्वजनिक जीवन से दूर थे। उनके निधन पर उनकी चिर प्रतिद्वंदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दुख जताया और कहा, मैं उन्हें दशकों से जानती थी और पिछले कुछ वर्षों में जब वो बीमार थे तो कई बार उनसे घर पर मिली भी थी। शोक की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। बुद्धदेव भट्टाचार्य साल 2000 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और लगातार 11 साल तक पद पर रहे। 2011 के विधानसभा चुनाव में वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से हारे। इसके साथ ही राज्य में CPM पार्टी का 34 साल लंबा शासन खत्म हो गया, CPM के नेतृत्व वाले लेफ्ट फ्रंट का। भट्टाचार्य ने 2015 में CPM के पोलित ब्यूरो केंद्रीय समिति से भी इस्तीफा दे दिया था और 2018 में पार्टी के राज्य सचिवालय की सदस्यता भी छोड़ दी थी। सुर्खियाँ यहीं समाप्त होती हैं। ललन टॉप शो भी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।